हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहित सिंह और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गुड़ावन जी के पर। मैं आज आपको बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के 20 क्वेश्चन आपके साथ साझा करूंगा, तो आप बने रहिएगा अंत तक। ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर घर बैठे बोर हो रहे हों, तो ये आने वाला आपकी हर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है कि मकड़ियों का संबंध किस फाइलम से है। तो मकड़ियों का संबंध अपने किस फाइलम से, अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं: मोलस्का, एनेलिडा, निडारिया और आर्थ्रोपोडा। तो मैं आपको बता दूं कि जो मकड़ियों का संबंध होता है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सी एनिमोनस किस फाइलम से संबंधित है। तो अपने पास फिर से 4 ऑप्शन हैं: आर्थ्रोपोडा, निडारिया, पेरिफोरा और मोलस्का। तो सी एनिमोनस अपने निडारिया फाइलम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अजातिराच्ता इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। तो क्या नीम का, सागवान का या तुलसी का या आक का। तो मैं आपको बता दूं कि अजातिराच्ता इंडिका अपने नीम का वैज्ञानिक नाम है, अजातिराच्ता इंडिका। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि मोडुला ओब्लोंगाटा निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है। तो अपने पास 4 ऑप्शन हैं: क्या हृदय या फिर मस्तिष्क या फेफड़े या आमाशय। तो मैं आपको बता दूं मोडुला ओब्लोंगाटा ये अपने मस्तिष्क से संबंधित, यानी मस्तिष्क के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क का एक हिस्सा है। ठीक है, मोडुला ओब्लोंगाटा। ठीक है, चलिए 5वें प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रणाली में पाचन एंजाइम नहीं है। जो इनमें से 3 तो मानव प्रणाली में पाचन एंजाइम काम आते हैं, लेकिन जो एक है वो काम नहीं आता। क्या ट्रिप्सिन या फिर ग्रेस्ट्रिन या फिर पेप्सिन या फिर टाइलिन। तो 5वें का सही आंसर आ जाएगा, 5वें का गैस्ट्रिन सही आंसर आ जाएगा। ये गैस्ट्रिन जो एंजाइम है ये अपनी मानव की पाचन प्रणाली में काम नहीं आता। ठीक है, गैस्ट्रिन, ठीक है, पाचन एंजाइम नहीं है। ठीक है, चलिए छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न अपना छठा है कि इटाई रोग किसके क्रोनिक जहर के कारण होता है। जो इटाई रोग का नाम है वो किसके क्रोनिक जहर के कारण होता है। क्या अपने पास 4 ऑप्शन है: लेड, निकेल, कैडमियम या फिर पारा। तो मैं आपको बता दूं जो इटाई रोग होता है वो इनमें से कैडमियम के कारण ये रोग होता है, इटाई रोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव शरीर जो वयस्क होता है उसमें हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है। ये तो बहुत ही इजी सवाल है, मुझे आशा है कि आप सभी इसका उत्तर दे सकते हो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है, चलिए 8वें क्वेश्चन है कि पाइसम सैटाइवम किसका वानस्पतिक नाम है। वानस्पतिक भी कह सकते हैं और वैज्ञानिक नाम भी कह सकते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनको वानस्पतिक कहते हैं, और जो जंतु होते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी, उनको वैज्ञानिक नाम कहते हैं। ठीक है, तो पाइसम सैटाइवम किसका वानस्पतिक नाम है। तो अपने पास 4 ऑप्शन है: चावल, आम, मटर या अनार। तो मैं आपको बता दूं जो पाइसम सैटाइवम है ये अपने मटर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, हमने पढ़ा था कि 10वीं में पढ़ा था कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे आनुवंशिकता के जनक, उन्होंने पाइसम सैटाइवम का ही अपने प्रयोगों में उपयोग लिया था, इसका मटर का। ठीक है, चलिए 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्पंज किस फाइलम से संबंधित है। जो स्पंज है वो किस फाइलम से संबंधित है। अपने पास 4 ऑप्शंस है: प्रोटोजोआ, एनेलिडा, पोरिफेरा और निडारिया। ठीक है, तो स्पंज है वो किस फाइलम से संबंधित है। हमने फाइलम के लगभग
3 या 4 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, और भी आ सकते हैं। तो स्पंज किस फाइलम से संबंधित है, तो मैं आपको बता दूं जो स्पंज है वो पोरीफेरा से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोरीफेरा से संबंधित है स्पंज, ठीक है। चलिए, पोरीफेरा फाइलम से संबंधित है स्पंज, ठीक है। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है? इनमें से 3 तो मछली हैं और 1 मछली नहीं है, तो बताइए कौन सी इसमें मछली नहीं है? क्या स्टारफिश, क्या फिर सॉफिश, या फिर पाइप फिश, या फिर गिटार फिश? तो इनमें से कौन सी मछली नहीं है? इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, आपने स्टारफिश का नाम सुना होगा, ये स्टारफिश एक मछली नहीं है, याद रखना, आगे से याद रखना, जो अपनी स्टारफिश है वो मछली नहीं है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि स्तनधारी किसके द्वारा श्वास लेते हैं? ये तो बहुत ही इजी सवाल है कि स्तनधारी अपने फेफड़ों से श्वास लेते हैं, ठीक है। ना लेते हैं त्वचा से, ना लेते हैं गिल से, ना लेते हैं ट्रेकिया से, ठीक है। इसका सही आंसर आ जाएगा फेफड़े, ठीक है। चलिए, 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट अवधारणा से संबंधित है? एक हार्मोन है इनमें से, वो फाइट या फ्लाइट अवधारणा से संबंधित है। अपने पास 4 ऑप्शन है, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनालाइन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन। तो अपने पास 4 ऑप्शन में से कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट अवधारणा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दूसरा। इसका सही आंसर आ जाएगा कि एड्रेनालाइन जो हार्मोन है वो फाइट या फ्लाइट अवधारणा से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13वें की बात करते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में जमा नहीं होता? ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, विटामिन संबंधित क्वेश्चन है। विटामिन संबंधित क्वेश्चन आपके 1 या 2 तो आते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही समझिएगा। विटामिन के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा, ठीक है। तो कौन सा विटामिन शरीर में जमा नहीं होता? यानी कि जो विटामिन होता है वो इनमें से 3 तो शरीर में जमा होते हैं, यानी कि विटामिन कई सारे होते हैं। हमने ऑप्शन में 4 ही लिए हैं, ठीक है। तो कई सारे विटामिन तो शरीर में जमा होते हैं, लेकिन जो एक विटामिन सी है ये अपने शरीर में जमा नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जो विटामिन सी है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। ये अपने रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। तो विटामिन सी शरीर में जमा नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस विटामिन की कमी से रक्त स्कंदन की बीमारी होती है? यानी कि रक्त का जो थक्का नहीं जमता। रक्त स्कंदन का मतलब होता है कि जो रक्त का अपने थक्का नहीं जमता, यानी कि जो अपने कहीं चोट लग जाती है, वो चोट लगने से जो जो रक्त निकलता है वो बहता रहता है, वो रुकता नहीं है, उसको रक्त स्कंदन की बीमारी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन से विटामिन के कारण रक्त स्कंदन की बीमारी होती है? तो क्या विटामिन के, या फिर विटामिन ई, या विटामिन सी, या विटामिन डी? तो मैं आपको बता दूं, जो रक्त स्कंदन की बीमारी होती है विटामिन के की कमी से। ये विटामिन के ही अपने रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन के सबसे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन मुझे एक ही याद है, जीरा होता है जो अपनी सब्जियों में डालते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन के, ठीक है। चलिए, 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि आंतों में जीवाणुओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण होता है? जो अपनी होती हैं, जो आंतें होती है अपनी, उनमें जीवाणुओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण होता है? अपने पास 4 ऑप्शंस हैं, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, या विटामिन B12 या विटामिन के दोनों। तो मैं आपको बता दूं, जो अपने आंतों में जीवाणुओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण होता है, तो ये अपने विटामिन B12 और विटामिन के दोनों का संश्लेषण होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16वें की बात करते हैं। तो यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है? तो अपने पास 4 ऑप्शंस हैं, आंत, पेट, किडनी या छोटी आंत। तो मैं आपको बता दूं, जो यूरिया है वो रक्त से कहाँ अलग होता है? तो अपनी किडनी में यूरिया रक्त से अलग होता है, ठीक है, किडनी, ठीक है। तो 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर में सफ़ेद रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर में जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती है,
WBC वाइट ब्लड सेल्स, इनका व्यास लगभग कितना होता है? तो अपने पास चार ऑप्शंस है, 0.007 mm, या फिर 0.7 mm यानी कि मिलीमीटर, या फिर 0.07 mm, या फिर 0.0007 mm। तो मैं आपको बता दूं, जो अपने मानव शरीर में सफ़ेद रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग 0.007 mm का होता है। इनका जो एक वाइट ब्लड सेल्स होती है ना, WBC, उसका ही व्यास लगभग 0.0007 mm होता है, यानी कि बहुत ही छोटी ये वो है क्या गणना है। ठीक है, तो 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो अपने पास चार ऑप्शंस हैं, क्या खरगोश, भेड़, लोमड़ी या फिर बकरा। तो अब मैं आपको बता दूं, जो अंगोरा ऊन है वो खरगोश से निकाला जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो अंगोरा ऊन है वो खरगोश से निकाला जाता है। ठीक है, 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 19वें क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आप इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, तो अपने पास चार ऑप्शंस हैं, स्टेपिज यानी कि जो कान के अंदर होती है वो, या फिर या फिर नाक, या फिर जांग, या फिर अंगुली। तो मैं आपको बता दूं, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो अपने स्टेपिज होती है। क्या होती है? स्टेपिज होती है। ठीक है, और अब सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी अपने जांग की हड्डी होती है। ठीक है, फीमर। ठीक है, चलिए 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपना, कि पपीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? अपन इसमें वनस्पति भी कर सकते थे। ठीक है, तो पपीता का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आपको बता दूं, पपीता का वानस्पतिक नाम क्या है, इसमें चार ऑप्शन है, पाइसम सेटाइवम, या फिर कैरिका पपाया, बॉस इंडेक्स, या मैग्नीफेरा इंडिका। मैं आपको बता दूं कि पाइसम सेटाइवम ये अपने मटर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, पाइसम सेटाइवम हमने पीछे देखा था। ठीक है, तो ये अपना केरी का पपाया ही अपने पपीता का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और जो अपना बॉस इंडेक्स है ये अपने गाय का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? गाय का वैज्ञानिक नाम है अपने बॉस इंडेक्स। किसका है? गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडेक्स। और जो अपने मैग्नीफेरा इंडिका ये अपने आम का वैज्ञानिक नाम है। किसका? आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गोडाउन जी की हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बगल में जो घंटे का आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी जो वीडियो मैं डालूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।